जय आरसीएम सभी को। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं सभी यूथ साथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस यूथ एम्पावरमेंट के पोर्टल पर, इस यूथ एम्पावरमेंट के प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस है, बहुत बहुत गुड विशेस हैं और बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग ऐसे ही इस आरसीएम अभियान में और आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ते रहें और अपने आप को एक बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाएं, क्योंकि इतना शानदार प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला हुआ है। तो इसीलिए हम सभी को बहुत ही जुनून के साथ, बहुत ही जज्बे के साथ इस आरसीएम अभियान को आगे ले जाना है और लोगों तक हमें पहुंचना है कि हम उनके स्वास्थ्य के लिए, अपनी महिलाओं के लिए जो आज तक आगे नहीं बढ़ पा रही थी, उन सभी के लिए। और जो यूथ, जो आज बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे यूथ्स हैं जो एम्पावरमेंट नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो वर्क कर पाए, क्योंकि बहुत सारा आज कंपटीशन बढ़ गया है, बहुत ज्यादा हर जगह कंपटीशन है, हर फील्ड में कंपटीशन है। और आज सबके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि लोग हायर क्वालिफिकेशंस लें और उसके बाद जाकर कहीं किसी कंपनी में उनका प्लेसमेंट हो पाए। पर इस आरसीएम अभियान की वजह से, इस आरसीएम की वजह से हम सभी जितने यूथ्स हैं और जितने भी हमारे साथी हैं, उन सभी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिसकी वजह से हम सभी चाहे पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, चाहे हमें कुछ आता हो या ना आता हो, हम इस सिस्टम में आने के बाद बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल है हमारा यूथ एम्पावरमेंट सेशन, जिसमें हम सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं और उसे सीख कर इम्प्लीमेंट करने पे हम सभी को बहुत बेनिफिट होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे यूथ साथी हैं जो अभी पोर्टल पर प्रेजेंट है, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप जो भी यूथ को आप अपनी टीम में जानते हो या जो भी यूथ आप नए हो उनको इस सिस्टम में ज्वाइन करवाना चाहते हो, तो उनको जरूर से जरूर आज का सेशन अटेंड करवाइएगा, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। और आज का जो सेशन है वो स्पेशली सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा आज विजन क्लियर होने वाला है कि हमें किस तरीके से जो हमारी सोसाइटी में, जो हमारे अदर फील्ड में हमारे कंपटीशन चल रहे हैं, उनके अलावा हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में किस तरीके से अपने आप को स्टैंड कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को यहाँ पर स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आज के सेशन में। माई सेल्फ ईशा कौशल फ्रॉम सुल्तानपुर यूपी। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ और इसके साथ साथ आरसीएम अभियान को सीखने का प्रयास कर रही हूँ और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। आई एम सो ग्लैड कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला ड्यू टू निमिष सर एंड प्रेरणा मैम। उन दोनों को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को दी है खुद को प्रेजेंट करने का, खुद को इम्प्रूव करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का और सर का कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सभी के लिए डिजाइन किया है। तो आज का जो सेशन होने वाला है उसके लिए आपको एक चीज करना पड़ेगा कि आपको डायरी और पेन के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि डायरी और पेन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कहते हैं कि जिसके पास नोट होगा वही नोट बना पाएगा। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है, जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आपके पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। अगर हमें उसे टैकल करना है, उन क्वेश्चंस को हमें अ, बिना किसी प्रॉब्लम्स के उनको सॉल्यूशन देना है, तो उसके लिए हमें हर चीज का आंसर पता होना चाहिए। और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें इस जैसे सेशंस में ही मिलते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लीडर्स आते हैं जो हमें अलग अलग क्वेश्चंस जो उनकी लाइफ में उन्होंने फेस किए हैं, जो ज्वाइन करने के पहले उनके मन में भी आए होंगे और उन्हें आज इसका क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है, तो उन्होंने आज आरसीएम को एक फुल टाइम करियर करने का भी ठान लिया है। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो आरसीएम को फुल टाइम एज अ करियर करते हैं। तो आपको बहुत सारी ऐसी क्लैरिटीज इस सेशन में देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए इस सेशन को ज्वाइन करना और अपनी टीम में सभी को ज्वाइन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही शानदार आज का सेशन होने वाला है। जितने भी हमारे प्रेजेंट साथी हैं अभी पोर्टल पर, जितने भी हमारे अभी लोग दिख रहे हैं मुझे पोर्टल पर, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग आज का सेशन, वैसे तो हम लोग हर सेशन में ये बोलते हैं कि आप लोग
कैमरा ऑन करके बैठे, क्योंकि इससे एक कनेक्टिविटी फील होती है हमारे होस्ट को, जिससे वो आपको जो भी उनके मन में होता है, जो भी वो आज डिलीवर करना चाहते हैं हम सबके बीच में, वो कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं और एक कनेक्शन के साथ कर पाते हैं। आपको किसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसमें नहीं आ रही, वो चीज सामने से जब कनेक्शन होता है तभी वो समझ में आता है, और तभी होस्ट हमारा उस चीज को प्रेजेंट कर पाता है और अच्छे से, और हमें समझाने में वो और अपने आप को और प्रेजेंट कर पाते हैं कि किस तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसीलिए कैमरा ऑन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए आप सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरी और पेन। अगर डायरी और पेन हमारे पास रहेगा तो हम लोग नोट्स बना सकेंगे, और उस नोट्स को अगर हम दोबारा पढ़ते हैं जब भी हमें टाइम मिलता है, क्योंकि जो हम लिखते हैं उसको रिवाइज करने में हमें बहुत कम टाइम लगता है, अगर हम उस चीज को दोबारा से पढ़ेंगे और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें मिलेंगे जो हमारे आगे के लिए, या किसी के साथ हम 1-to-1 सेशन कर रहे हैं, या किसी के साथ हम मिलकर बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो क्वेश्चंस उनके मन में आए, उनके डाउट्स हो आपके सामने, तो आप उस चीज को अगर आप पढ़े रहोगे, उस चीज को आप पहले से उस चीज को फेस किए रहेंगे, तो आपको उसको आंसर करने में इजिली हेल्प हो जाएगी। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में जो आज हमारी होस्ट हैं वो महाराष्ट्र से हैं, और नागपुर महाराष्ट्र से हैं, और वो आज का सेशन जो लेने वाली हैं वो उन्होंने एज अ करियर आर्ट्स को क्यों लिया है, वो इस चीज को हम सभी को बताएंगी हमारे बीच में। तो सबसे पहला तो आप इसी से समझ जाइए कि आज आपको क्लैरिफिकेशन मिलने वाली है कि हमें जॉब को क्विट करके आरसीएम क्यों ऑप्ट करना चाहिए। और उन्होंने मेडिकल फील्ड में वो स्टडी कर रही थी, और वो वहां पर जॉब छोड़कर और आज आरसीएम को कर रही हैं, तो हम सभी को वो आसानी से समझा पाएंगी कि उन्होंने जॉब को क्विट करके आरसीएम को क्यों ऑप्ट किया, और हमें भी किस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज है उन सबको समझते हुए हमें आगे बढ़ना है, और डायरेक्ट सेलिंग को एज अ हम लोग अपना करियर चूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जोरदार तालियों के बीच में वार्म एंड हार्टली वेलकम के साथ हम लोग इनवाइट करना चाहेंगे दीक्षा अंजारकर मैम को। वेलकम दीक्षा मैम, मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू सो मच ईशा मैम। एक बार मैं चाहूंगी कि ईशा मैम के लिए बहुत शानदार क्लैपिंग हो जानी चाहिए। आपकी बहुत शानदार होस्टिंग रही है मैम। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू निमिष सर और प्रेरणा मैम कि जिन्होंने मुझे आज की अपॉर्चुनिटी दी कि मैं खुद की जर्नी आरसीएम के रिगार्डिंग मैं बता सकूं। तो थैंक यू सो मच ईशा मैम। अगर मैं पीपीटी शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अगर मेरी शेयर हो जाए तो प्लीज मुझे कंफर्मेशन दीजिएगा। श्योर मैम, श्योर। जी मैम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम, आ गई स्क्रीन। जी तो मैं परिचय से शुरुआत करूंगी। नाम दीक्षा अंजन कर, लोनखेरे से बिलोंग करती हूँ। जैसे कि कुछ साथी पहले से ये यूथ एम्पावरमेंट के प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, तो वो लोग कुछ साथी मुझे जानते हैं और कुछ साथी नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सभी लोग ऑन टाइम आए। और जैसे कि आपको ईशा मैम ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज ऑन स्क्रीन आएंगे, ताकि मतलब ईशा मैम और जो जो भी आज के को होस्ट साथी और होस्ट साथी है, तो उनको भी लगेगा कि आप बस कनेक्ट ही नहीं है बट उसे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो प्लीज अगर हो सके तो आप अगर मतलब कंफर्टेबल है तो आप लोग प्लीज ऑन स्क्रीन आ जाइए तो बेटर रहेगा। और आज के लिए मैं शुरुआत करूंगी, तो सबको जय आरसीएम। और उम्मीद करूंगी कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, झकास होंगे। और को होस्ट साथियों को पता चलना चाहिए कि सभी लोग स्वस्थ है, मस्त है, झकास है। तो उसके लिए हमें मतलब ऑन स्क्रीन आना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा। नहीं तो पता चला कि कोई साथी बीमार है और हम बोल रहे हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो परिचय से शुरुआत करूंगी। नाम दीक्षा अंजन कर। सिस्टम को सभी मेरे ग्रेड ग्रेड अपलाइन के हिसाब से सीख रही हूँ। पहले तो मैं एक मेडिकल ओटी टेक्नीशियन थी, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ। तो अभी मैं अपने सिस्टम के थ्रू मुझे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है। तो जैसे कि आप देख सक रहे होंगे, जर्नी ऑफ आरसीएम
सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के जूम मीटिंग पे, जूम वेबिनार पे। आरसीएम ज्वाइन करने से पहले ऐसा था मेरा कि मैं बहुत मतलब बहुत रिच फैमिली से भी नहीं और बहुत पुअर फैमिली से भी बिलोंग नहीं करती। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और पहले आरसीएम सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग मिलने से पहले मेरा ऐसा था कि भाई मैं अच्छे से पहले से बचपन से सीबीएसई स्कूल में हूँ। मैं जो भी थी मेरे घर वाले भी आरसीएम में कनेक्ट होने से पहले मेरे डैडी भी वेटरनरी डॉक्टर की प्रैक्टिस किए थे। और मतलब मैनेजर थे पतंजलि के इसमें भी, और मदर हाउसवाइफ थी। तो मुझे कभी उन्होंने बहुत रिच फैमिली से नहीं होके भी, बट मुझे उन्होंने कभी किसी भी चीज की, वैसे तो सभी पेरेंट्स की मतलब कुछ कमी नहीं होने देते, बट मैं बिग डॉटर हूँ घर की, तो मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तो मुझे ऐसा कभी आरसीएम का ख्याल ही नहीं आया। और मैं डायरेक्ट सेलिंग को, जैसे कि यूथ ईगो होता है सभी का कि भाई मैं अच्छे से पढ़ा लिखा, आई एम वेल एजुकेटेड, देन व्हाई शुड आई जॉइन डायरेक्ट सेलिंग। तो वो ये सेशन खत्म होते होते ये सभी को क्लियर हो जाएगा कि यूथ को आरसीएम या फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों ज्वाइन करना है। तो जैसे कि मुझे एक वहम था जो सब यूथ में रहता है, मोस्ट ऑफ द यूथ में यही रहता है कि मैं क्यों करूं डायरेक्ट सेलिंग। तो अपने पेरेंट्स अपने को कमी, हम ये लोग ये सोचते हैं कि जॉब ही हमारे लिए बेटर है, जॉब हमें सब कुछ दे सकती है। तो मैंने बता देना चाहूंगी कि मैंने मेरा प्रैक्टिस सब पूरा एजुकेशन सीबीएसई स्कूल एंड हायर एजुकेशन, सेकेंडरी हायर एजुकेशन, और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन मैंने नागपुर सिटी से किया है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ बेसिकली मैं। उसके बाद मैंने मेरा पूरा प्रैक्टिस, एक्चुअली हमें हमारे कॉलेज इंस्टीट्यूट के ही तरफ से प्लेसमेंट दिया जाता है बियॉन्ड, मतलब स्टेट, बियॉन्ड द स्टेट। तो मुझे दिया गया था तेलंगाना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं थी महाराष्ट्रियन, मुझे नहीं आता था तेलुगु। तो बहुत ज्यादा मुझे प्रॉब्लम हुआ, कभी लैंग्वेज बैरियर आई। तो मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन थी और वहां पे मैंने मेरा 3 साल प्रैक्टिस किया। जैसे कि मेरे फोटोज आप लोग, स्क्रीन दिख रही है ना, फोटोज आप लोग देख पा रहे होंगे। वैसे तो ओटी में अलाउ नहीं होता है फोटोज निकालना, बट कभी कभी सर्जन नहीं आ जाते जल्दी, या फिर स्क्रब होने का रहता, तो मौका मिल गया तो एज अ मेमोरी ये कुछ फोटोज मैंने सेव करके रखा है, कुछ ओटी का है। तो बहुत अच्छी जॉब थी और मेरा बचपन से ड्रीम था। आज मेरे वेटरनरी डॉक्टर का प्रैक्टिस किए थे डैडी, तो उनका ड्रीम था कि मैं उन ह्यूमन डॉक्टर बनूं, मीन्स मैं एमबीबीएस कंप्लीट करूं। और मेरा कुछ अलग ही ड्रीम था। मेरा ड्रीम था कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बनना है, बस मेरे सामने डॉक्टर आना चाहिए। और मुझे बचपन से मतलब लाइक ऑपरेशन में या फिर ह्यूमन के ऑर्गन्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। मुझे ये था कि मुझे ऑपरेशन करना है एट एनी कंडीशन। तो लाइक आई एम फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी, तो बहुत ज्यादा उस टाइम टफ था स्कोरिंग। तो मैं वहां तक स्कोर नहीं कर पाई थी। तो कुछ बाकी सब डॉक्टर्स में लगे, बीएचएमएस, बीडीएस, बीएमएस, बट एट दैट टाइम उन उन लोगों को सर्जरी नहीं करने दे रहे थे। अभी अभी बीएमएस इज इक्वल टू एमबीबीएस, बट एट दैट टाइम नहीं था ऐसा कुछ। तो मुझे एक ख्याल सोचा कि भाई मैं तो डॉक्टर पीएचडी करके भी कर लूंगी, बट मुझे तो सर्जरी करना है, मेरा एम ही है लोगों को चीरफाड़ करने का। 8th स्टैंडर्ड में थी, जब से भी कहीं पे भी कुछ भी एग्जीबिशन लगे तो मैं स्कूल वालों के साथ जाती थी, मुझे देखने का बहुत शौक था। लाइक मैं उसे टॉयज समझती थी। जब मैं प्रैक्टिस करती थी तब भी मेरे सर्जन मुझे बोलते थे कि वो खिलौना नहीं है, ऑर्गन है। जो आप इमेज देख पा रहे होगे, लास्ट इमेज, वो एक मेरे पेशेंट का है। ऐसा प्राइवेसी हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, बट एज अ मेमोरी मैंने रखा है। तो उसके साथ भी मैं बहुत खेल रही थी, तो मेरे उस टाइम भी सर्जन मुझे बहुत पुकारे थे कि बेटा वो खेलने की चीज नहीं है, बट मुझे पसंद था। उसके बाद फिर जॉब करने के लिए सभी को पता है बहुत ज्यादा अनहाइजीन रहता है ओटी में, हॉस्पिटल्स में। और मैं भी थोड़ा उसमें से थी कि मुझे करना तो सब कुछ है, बट मुझे हाइजीन भी मेंटेन करनी है। तो मेरे जो भी मतलब लाइक कलीग्स थे, तो वो सब कुछ करते थे। पानी पीते थे, अगर बड़ी बड़ी सर्जरी है, क्योंकि सर्जरी है भाई वो किसी के हाथ की तो नहीं होती। तो बड़ी बड़ी सर्जरी है तो मुझे कुछ भी नहीं करती थी। लाइक अगर 6 को बुलाया, टाइम तो था नहीं, अगर मैं 6 बजे गई तो अगर मुझे 10 भी बज जाए तो मैं पानी नहीं पीती थी, खाना नहीं खाती थी, कुछ भी नहीं था जब तक मैं घर में आने के बाद बाथिंग ना कर लूं। तो उसके वजह से हेल्थ इश्यूज भी बहुत सारे हुए। तो उसके वजह से एक्सपेक्टेशंस भी थी, क्योंकि भाई बहुत काम करना पड़ता था।
खड़ा रहना पड़ता था, बैठने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि आफ्टर अ सर्जन अगर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओटी की रहती है तो वो ओटी टेक्नीशियन की रहती है। तो बट कभी किसी ने प्रेज नहीं किया, चाहे कुछ भी कर ले, आधे रात को भी फोन आया तो भाग के जाना पड़ता था, बट कभी भी किसी ने प्रेज नहीं किया। और ऐसा एक्सपेक्टेशन था भाई कोई तो कभी तारीफ कर दे हमारी, इतनी मेहनत हम भी कर रहे हैं, कोई नहीं करते थे। और एंजाइटी रहती थी कि अरे यार मैंने कुछ गलत कर दिया, अगर गलती से मेरा इंस्ट्रूमेंट एक नीचे गिर गया तो बाहर भी नहीं जाना पड़ता था, बाहर जाने भी नहीं देते थे, एक बार स्क्रबिंग कर लिया तो एंजाइटी भी रहती थी, सर्जन कितना पुकारेगा भाई, कितनी सैलरी कट होंगी अब, एंजाइटी रहती थी। और ऊपर से जैसे कि मैंने बताया मुझे प्रैक्टिस तेलंगाना में की गई थी, तो तेलुगु लैंग्वेज तो मुझे पहले से आती नहीं थी, तो बहुत सारे लैंग्वेज बैरियर जिसे हम कहेंगे, तो बहुत सारा लैंग्वेज बैरियर था मुझे, कि मैं बात नहीं कर सक रही थी तेलुगु, तो वो लोग मुझे गाली भी दे देते थे, तो मैं हंस के, मतलब वो लाइक आई एम लाइक ए इडियट एट दैट टाइम, समझती ही नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स थे कि हमारे महाराष्ट्र में उसे कुछ बोलते हैं, हिंदी में कुछ बोलते हैं, मराठी में कुछ बोलते हैं और तेलुगु में कुछ बोलते थे। और सैलरी तो कटती ही थी, ऑफ कोर्स है, पंचिंग मशीन लगा रहता है जॉब वालों को, तो सैलरी तो बहुत कटती ही थी। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारे साथ कुछ अगर न्यूज आती भी होंगे, जो आज फर्स्ट टाइम ये यूथ एम्पावरमेंट में जुड़े होंगे तो वो भी समझ जाएंगे कि जॉब से बेटर बहुत डायरेक्ट सेलिंग है। और प्रेशर भी बहुत सारा रहता था, और वहां पे हम इंटर्नशिप पे नहीं थे, हम थे जॉब पे, तो किसी को बहुत सारे चीजें अगर पता नहीं है फिर भी हम लोग पूछ नहीं सकते वहां पे, क्योंकि फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम सैलरी किस बात की ले रहे हो, हमारे बाप दादा पे आ जाती है, जो कि यूथ को ईगो हर्ट हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें मुझे फेस करनी पड़ी जॉब के ड्यूरिंग, जबकि वो मेरा पैशन था, लोगों को चीरफाड़ करने लोग भागते हैं, बहुत सारे लोगों को फोबिया रहता है ब्लड का, बट आई वॉज लाइक आई डोंट नो हाउ आई एम, बट था मुझ में कुछ कि मुझे लोगों को चीरफाड़ करने में बहुत मजा आता है। उसके बाद कुछ ऐसे रीजंस हुए, हेल्थ इश्यू हुआ, कभी किसी ने प्रेज नहीं किया, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे अब सैलरी भी इंक्रीमेंट नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे थे 3 साल, 2 ढाई साल तक वैसे ही जी रहे थे, जितनी सैलरी उतने में, इंसेंटिव्स भी नहीं दे रहे थे, ओटी भी नहीं दे रहे थे भाई, कि तुम्हारा काम है करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे थोड़े, उसके बाद हमारा फेस्टिवल आता है, फेस्टिवल में मैं घर आई तब जाके मुझे, मतलब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ तो अलग करना पड़ेगा। एक्चुअली घर वाले तो कनेक्टेड थे आरसीएम से, आरसीएम की मेरी आईडी भी बहुत पहले से थी, जब से मैं 18 जैसे 18 हुआ घर वालों ने आईडी निकाल ली, बट मैं इतना दूर भागती थी कि मुझे आरसीएम से सख्त नफरत थी, क्योंकि मुझे जॉब ज्यादा प्यारा था। जब जॉब पे 2 डंडे पड़े तब समझ में आया कि अब मुझे फील्ड चेंज करनी पड़ेगी। तो मुझे जब जाके रियलाइज हुआ कि मुझे अब टाइम चाहिए, खुद को डेवलप करना है, कब तक एक कुएं में मैं रहूं, मुझे भी तो, और मेरा बचपन से एक ड्रीम है कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो मुझे अगर वर्ल्ड टूर पे जाना है तो सेल्फ डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा जहाँ टाइम की कुछ लिमिट नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी रहना पड़ेगा। तो एक फेस्टिवल के लिए मैं घर आई थी, एट दैट टाइम ओनली मेरी मम्मी की जस्ट रॉयल्टी हुई थी। और फिर जैसे कि सभी जो यूथ ऑलरेडी आरसीएम में एसोसिएट बाहर है उन लोगों को पता है कि जब रॉयल्टी आती है तो वो इनकम बस रॉयल्टी इनकम बस साइंटिस्ट को देते हैं, सिंगर्स को देते हैं, हम आरसीएम वाले आठवां अजूबा है जिसे रॉयल्टी मिलते हैं। तो उसके बाद मैंने देखा कि डैडी ने भी प्रैक्टिस छोड़ दी थी वेटरनरी की, और मैनेजर की जो जॉब थी पतंजलि में वो भी छोड़ दी थी, मम्मा हाउसवाइफ थी, एज कम्पेयर टू माई मम्मा वॉज नॉट दैट मच एजुकेटेड, शी इज ओनली 12th पास। मैं सोच रही थी भाई ये 12वीं पास औरत 40 से 50 हजार घर बैठे कमा रही है, उसको कुछ प्रेशर भी नहीं है वर्क का, कुछ नहीं, इतना बड़ा सम्मान हो रहा है, हम तो वहां गधे के जैसे ठहरे, हमें कुछ कुछ भी नहीं बोलता कोई भी। तो एट दैट टाइम मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने बोला नहीं मेरा जॉब ही अच्छा है। बट फिर भी कॉल पे कॉल आ रहे थे कि छुट्टियां खत्म नहीं हुई क्या, छुट्टियां खत्म हुई नहीं क्या, मेरी मम्मी पूछ रही थी कि बेटा कब जाना है, मैं बोल रही 2 दिन में जाऊंगी, नहीं जाना है तुम्हें तो आरसीएम करना है, आई वाज लाइक नहीं। फिर जब मुझे ऊपर से प्रेशर है कि तुम्हें अब तो आना पड़ेगा नहीं तो जॉब से निकाल दूंगा, और घर वाले चालू थे आरसीएम करो आरसीएम करो, तो जब जाके मैंने मेरे सब जितने भी लाइफ मतलब अपलाइंस है, और फिर सेलिब्रेशन हुआ था रॉयल्टी का, सबसे मैंने पूरे फोटोज वीडियोस सब देखा, मेरे सभी अपलाइन से बात की, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं,
छोड़ देना है। अगर वो बोल रहा है ना निकाल दो, कि मैंने बोला ओके सर निकाल दो, मैं खुद आके रिजाइन कर जाऊंगी। उसके बाद मैंने जॉब रिजाइन की, क्योंकि बहुत सारा होता है जॉब में। और उसके बाद मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करी मैंने, कि मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए था, मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए था, मुझे खुद को आगे बढ़ाना था, मुझे कुएं में नहीं रहना था, मुझे ओशन में जाना था। और टीम वर्क जो कि बोलते हैं यहाँ पे, अभी मेरी एज बस कुछ ज्यादा नहीं, 24 25 है, बट यहाँ टीम वर्क बहुत ज्यादा है। वहां पे हम किसी के नौकर रहते हैं, यहाँ पे हम खुद हमारे बॉस रहते हैं। कोई भी हो शख्स, किसी को किसी का नौकर रहना पसंद नहीं है। फिर भी आजकल की यूथ क्या करते हैं, जो लोग आरसीएम कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो लोग आरसीएम के एसोसिएट बायर नहीं है, फिर भी लोग क्या चूज करते हैं, जॉब करना। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, और अपने मर्जी के मालिक यहाँ होते हैं हमारे। जब सपने बड़े थे, क्योंकि मेरा वर्ल्ड टूर का सपना है भाई, तो मुझे तो बहुत ज्यादा ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट सेलिंग को अपना इंस्पिरेशन बनाया, और टर्निंग ले ली मैंने डायरेक्ट सेलिंग में। अब इम्पोर्टेंट क्यों है यूथ के लिए, जो हमारा जनरेशन है, लाइक फ्रॉम 18 टू 35 एंड 45, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। एंटरप्रेन्योर, हम खुद बॉस होते हैं, एक्सपीरियंस करने मिलता है, खुद की स्किल्स बढ़ती है, नेटवर्क के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, अब जैसे ईशा मैम तो महाराष्ट्र की नहीं है, फिर भी ईशा मैम और मैं जानते हैं। जैसे कि प्रेरणा मैम, निमिष सर, ये आरसीएम का नेटवर्क की तो है। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो लोग एमपी यूपी में है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, कितने की किलोमीटर है। बट एक पहचान देता है आरसीएम, एक पहचान देता है डायरेक्ट सेलिंग, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाता है। आप अगर जो साथी न्यू है, या फिर जो साथी हमें यूट्यूब पे लाइव देख रहे होंगे, वो देख पा रहे होंगे कि जितने भी साथियों के कैमरे मतलब ऑन है, वो सब यूथ जनरेशन है। यहाँ पे रिक्स हमें कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट हाई लर्निंग्स है, हमें बहुत कुछ हम नया सीख सकते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, करियर और लाइफ प्रिपरेशन। एज अ करियर हम इसे ले सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग को। और यहाँ पे पर्सनल खुद की भी ग्रोथ होती है, और प्रोफेशन की भी ग्रोथ होती है। और रियल वर्ल्ड स्किल्स, क्योंकि हम नए नेटवर्क बनाते हैं, तो नए नए लोगों से हम लोग मिलते हैं, तो नए नए लोग पता चलते हैं कि लोगों की मेंटेलिटी कैसी रहती है, लोगों की थिंकिंग कैसी रहती है। और बिग रीजन की यूथ को 9 से 5 वाले ट्रैप से बचाना है। क्योंकि जो लोग मेडिकल के बाहर भी बहुत सारे जॉब है भाई, कोई कोई जॉब करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 9 to 5 ही रहता है, तो यूथ को वहां से बचा सकते हैं हम लोग। वाई डू यू चूज आरसीएम? अगर डायरेक्ट सेलिंग में तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, मैं किसी भी इंडस्ट्री कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग में, बस आरसीएम में ही एज अ एसोसिएट बायर हूँ, और एज अ करियर मैंने आरसीएम को चुना। तो क्यों चुना? तो उसके कुछ रीजन है, जैसे कि आरसीएम को कुछ समझ लेते हैं। आरसीएम इंडियन बेस्ड कंपनी है, कि जो पिछले 2000 से चल रही है, मतलब इस 20 इस साल 25th एनिवर्सरी आरसीएम मनानी जा रही है। और यहाँ पे एफएमसी प्रोडक्ट्स है, ऐसे नहीं है कि बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स है। और ये लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है हमारी इंडिया की। यहाँ प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल काम करता है, यहाँ पे कुछ भी ज्वाइनिंग फी नहीं करता है। जैसे कि अगर आप बाकी देखते होंगे, तो बाकी इसमें क्या रहता है कि 50,000 60,000 बस ज्वाइनिंग फीस रहती है। यहाँ पे कुछ भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, हमारे प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल है। और यहाँ पे बैरियर नहीं है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो बैरियर भी नहीं है कुछ भी। और यहाँ पे अगर कोई साथी है, तो आरसीएम को एज अ पार्ट टाइम अगर करता है, तो वो अपना जॉब भी कर सकता है, जिसको, क्योंकि मेरे एक अपलाइन कहते हैं कि अभी भविष्य खराब करके हम वर्तमान खराब करके भविष्य को नहीं बनाना है। तो जो साथी अभी बस एजुकेशन कर रहे हैं, जिनको और एजुकेशन करना है, और जो साथियों की फाइनेंशियल फैमिली की कंडीशन है, उनकी कंडीशन अभी नहीं है, जो लोग अभी कुछ दिनों के लिए पार्ट टाइम है और बाद में फुल टाइम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे लोग भी आरसीएम को कर सकते हैं। हम यहाँ पे खुद हमारे बॉस बनते हैं। हम कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप और सेल्स, हम तीनों स्किल्स हमारे इसमें बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे टाइप की अपॉर्चुनिटी रहती है, रिटेल प्रॉफिट है, बोनस है, इंसेंटिव है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे आउट का सिस्टम है। और यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि बैकग्राउंड, कि तुम यही बैकग्राउंड से आओगे तो ही तुमको मतलब यहाँ पे आप एसोसिएट बायर बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आरसीएम में नहीं है। और यहाँ पे ग्रोथ और लर्निंग के लिए हमेशा हमारे अपलाइंस
हमारे साथ रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, वेबिनार, सेमिनार्स, ऐप के थ्रू। अभी तो हमारे पास आरसीएम के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, जिसे हम पूछ सकते हैं हमारे जितने भी क्वेरीज है। और हमारे मेंटर्स भी बहुत मतलब अच्छे रहते हैं। और आरसीएम की अगर बात करें तो ये टॉप चॉइस में है। अगर आप टॉप 10 में अगर देखोगे, टॉप 10 टॉप 20 डायरेक्ट सेलिंग में, तो अब आरसीएम ही आरसीएम सभी के तरफ नजर आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे स्टोरीज है, जो पहले कुछ भी नहीं अर्निंग करते थे, अभी बहुत सारी अच्छी अर्निंग करते थे। सेकेंड जनरेशन की है जो यंग अचीवर्स है, वो लोग भी, जैसे कि अभी हमारे बीच में बहुत सारी यंग अचीवर्स है, तो वो भी बहुत अच्छा कमीशन जनरेट कर सकते हैं। किसी ने खुद के लिए या फिर किसी ने फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट ले, और यहाँ पे मोटिवेशन बनते हैं। ये ऐसा एक सिस्टम है कि यहाँ पे हम 2 लेख से, जरूरी नहीं है बाकी लेख, बाकी इसमें क्या है, 2 लेख का बिजनेस है आरसीएम से, 1 लेख से भी अगर पैसे, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, बट हाँ, हम कर सकते हैं। और यहाँ पे मोटिवेशन, एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। जैसे कि ईशा मैम हो गया, प्रेरणा मैम हो गया, जैसे कि मैंने बताया, वो लोग तो बहुत दूर है मुझसे, और मैं उनसे बहुत दूर हूँ। बट फिर भी जब भी मुझे हेल्प लगती है, या फिर जब भी कॉल पे बात होती है प्रेरणा मैम, निमित सर से, फिर भी एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि हमारे जिनका आरसीएम है, उनके लिए एक बार मैं शानदार क्लैपिंग चाहूंगी। रिस्पेक्टेबल टीसी छाबड़ा सर, वो सिखाते हैं कि आरसीएम एक बस प्रोफेशन ही नहीं है, एक फैमिली है। तो यहाँ पे टांग खिंचाई का काम नहीं चलता, सभी एक दूसरे का हाथ लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मोटिवेशन हमें मिलता है। और यूथ के लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है, जो अगर अच्छे से कर ले, अगर हम अपने अपलाइन या अपलाइन का सेमिनार वेबिनार्स कंटिन्यू में कर लिए, तो हम अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आज आप स्टार्ट करिए और बिल्ड आरसीएम में ही बनाइए। और ये यूथ को इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे इथिकली बिजनेस है, जो लोग आरसीएम के एसोसिएट बायर है, आप सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पे झूठ नहीं चलते। क्योंकि हमारे जो कंपनी के ओनर है, वो एक लाइक फॉर मी, वो तो एक गॉड का, जो बोलते हैं गॉड का रूप है। तो वो पूरे इथिकल, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ झूठ ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ फ्रॉड हमारी इसमें नहीं है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात है आरसीएम क्यू, तो सिक्योरिटी। बाकी इसमें सिक्योरिटी नहीं मिलती। जैसे कि मैंने बताया कि मैं ओटी टेक्नीशियन थी, वहां पे मुझे, मेरे परिवार वालों को कुछ सिक्योरिटी नहीं थी। अगर मैं कल इस दुनिया, सॉरी मैं नेगेटिव मैसेज दे रही हूँ, कल अगर इस दुनिया से मैं चली भी जाती हूँ, तो मेरे फैमिली को कुछ सिक्योरिटी नहीं थी। तो बस हमारा आरसीएम ऐसे है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक मेरी ही ग्रेट अपलाइन है, जो उनके डैडी जब थे, तो उनको 21,000 सैलरी आती थी, जब उनके डैडी गोल्ड पिन पे थे। अब कोविड में उनके डैडी चले गए, और उनकी जॉब भी चली गई, क्योंकि जो उनके सन थे, वो जॉब करते थे। अब एज अ यंग ईगो था उनको भी, मैं क्यों करूं, तो थोड़ा इमोशनली एंड फाइनेंशियली डाउन हो गया सब कुछ। तब जाके उन्होंने आरसीएम को, उन्होंने उनके अपलाइन को कांटेक्ट किया, और आज वो पर्ल अचीवर है, और उनकी हाईएस्ट इनकम आप सभी लोग देख सक रहे होंगे। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है आरसीएम, जो हमें सिक्योरिटी देता है। और जैसे कि ग्रेट 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 मेंटर हमारे, जो न्यूज़ आती है, ये हमारे ऑनरेबल टीसी छाबड़ा जी सर है। और जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्पेशल काम कर रहे हैं, ये जो है फेटे वाले वो हमारे भाग्य विधाता, हमारे भाग्यचंद जी छाबड़ा, और जिसे हम प्यार से दादू बोलते हैं। एक बार इनके सम्मान में शानदार क्लैपिंग हो जानी चाहिए। और अगर हम बाकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो जो सीईओ लोग हैं, उनके पास हमें जाने भी नहीं देते। बट मैं आपको एक थोड़ा सा छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूंगी, कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पीसी सर हमारे साथ यहाँ पे इतने लोगों के साथ डांस कर रहे हैं। स्टेज पे बीसी सर, और स्टेज पे सर बता रहे हैं कि ऐसा डांस करना है। जैसे कि सभी लोगों ने देखा होगा कि सर वहां पे थे और डांस कर रहे थे, और मुझे आरसीएम ने कैसे हेल्प किया, मेरे खुद के डेली, मतलब डेली डे टू डे लाइफ चैलेंजेस को कम करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी पहले
पहले की बात नहीं, अभी की बात अगर करती हूँ तो बहुत सारे मुझ में चेंजेस आने लगे। और ग्रोथ अलग था, पहले माइंडसेट अलग था, अभी माइंडसेट अलग है। अभी बहुत मेंटोर से कनेक्टेड रहती हूँ, मेरी जो लाइफ लाइन है, मेरे अपलाइन है, उनका भी बहुत साथ मुझे मिलता है। और फाइनेंशियल अभी फिलहाल स्टेबल हूँ, और अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स भी मिलते हैं। और मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ना मुझे टाइम की। अगर मैं जॉब पे जाती थी तो मेरे जो एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो मुझे ऐसा दिखाते थे। अगर मैं कुछ भी हो जाए, अगर मुझे कहीं जाना है या फिर मेरे लाइफलाइन ने कहीं मीटिंग लगाई है, तो वो मुझे ये नहीं पूछ सकते। वैसे तो नियम है कि हमें पंक्चुअल रहना है, बट अगर मुझे 2 मिनट लेट भी हो जाते तो मेरी सैलरी डिडक्ट नहीं होती है। अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस आते हैं, क्योंकि उम्र छोटी है मेरी, फिर भी मेरे से 2 गुना उम्र के लोग भी हमें सर मैडम करके बुलाते हैं, वो अलग ही प्राउड मिलता है आरसीएम से। एक यूथ से मैसेज, यूथ्स को मैसेज देना चाहूंगी कि अगर हमें पर्पस पहले सेट करना है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों जाना है। जैसे मेरा पर्पस था कि मुझे टाइम फ्लेक्सिबल चाहिए, मुझे किसी की पाबंदी नहीं चाहिए, और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम होना है ताकि मैं पूरा वर्ल्ड टूर कर सकूं। तो पर्पस हमें डिसाइड करना है, और हमें ऐसी कंपनी चूज करना है डायरेक्ट सेलिंग में जो ट्रस्टेबल है, ट्रांसपेरेंट है, वेल स्टेब्लिश है, जैसे कि हमारा आरसीएम है। अगर जैसे कि एकेडमीज होती है, सभी लोगों को पता है कि हम एकेडमी के वक्त हमें कोई भी बाकी कंपनी हमें नहीं मतलब देखने देती है कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। बट हमारी आरसीएम इन डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनी है जो हमें फुल पीपीटी एंड फुल हाइजीन हमें दिखाता है दूर से, कि बट हम क्लियरली विजिबल होता है कि हम देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं। चाहे वो चावल हो, पेंट, सॉरी, चाहे वो आटा हो, पेंट हो, बिस्किट हो, हम देख सकते हैं। हमें पहले खुद सीखना होगा। अर्निंग तो करनी है, पर अर्निंग करने के लिए हमें खुद सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम जॉब पे जाते हैं तो पहले कुछ सीख के जाते हैं ना। तो सेम वहां पे भी है। हमें ऐसा नहीं है कि मतलब कंसिस्टेंट हमें रहना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा। जैसे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरे ग्रेट अपलाइन बोलते हैं हमारे कि मतलब ना सुनने के लिए रेडी रहना है। जो ना सुनने के लिए रेडी रहता है उसी को जल्दी सक्सेस मिलता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास गए तो अगर ना आ गए तो हमें नर्वस नहीं होना है, हमें कमिटेड रहना है हमारा, क्योंकि विजन और रीजन हमें क्लियर रखना है। हमें ट्रस्ट गेन करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट बस सेल करके आना है। लोगों के ऊपर प्रोडक्ट थोपना नहीं है, हमें हमारा कॉन्सेप्ट लोगों तक पहुंचाना है। और हमें हमारे साथ कैसे रहना है, सराउंड, हमें इन लोगों के साथ रहे। अगर हम, मेरे एक अपलाइन है संजय सर, वो हमें बोलते हैं कि अगर 10 मूर्खों के साथ तुम रहोगे तो 11वें मूर्ख तुम कहलाओगे। तो हमें अगर सक्सेस होना है तो हमें 10 सक्सेस लोगों के साथ रहना पड़ेगा, तभी हम 11वें सक्सेस हम होंगे। और हमें बहुत बड़ा सोचना है। छोटे से तो शुरुआत होंगी, सभी की छोटे से शुरुआत होती है। जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए, और भी बहुत लोग हैं जिनकी छोटे से शुरुआत हुई, बट अभी उनका बहुत बड़ा नाम है। और जनरेशनल बिजनेस है हमारा। तो हमें अगर छोटी सी शुरुआत आज करेंगे तभी, क्योंकि बेस्ट समय अगर कोई आरसीएम करने के लिए है तो वो अभी है। और कुछ एग्जाम्पल्स बताना चाहूंगी कि यहाँ पे सम्मान मिलता है, यहाँ पे उम्र नहीं देखते कि क्या है, यहाँ पे हमें सम्मान मिलता है। और किसी को लग रहा होगा कि यार झूठ है, ये लोग फंसाते हैं, तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताना चाहूंगी। स्टेज रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स, कि यहाँ कितना सम्मान मिलता है बाहर तो। सॉरी, मैं थोड़ा अगर किसी को बुरा लग जाए या फिर वर्ड्स मेरे रॉन्ग निकले, हम फ्यूनरल में जाते हैं तो हमें दिखता है कि लोगों के ऊपर माला है। एक आरसीएम सिस्टम ऐसे है कि जीते जी हमें माला पहनाते हैं, और इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है। जैसे कि पहली अगर फोटो आपको दिख रही है तो उसमें मेरी फैमिली की है, रॉयल्टी सेलिब्रेशन का ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है।
और यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है पे आउट के। आप देख सकते हैं पहले सिंगल कोड 3 मंथ्स कितना अर्निंग है, 4 lakhs अर्निंग है, वो आप पे ऊपर है। और ये सब जो है आप इनमें से अगर किसी से कभी मिले तो आप उनका चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम इथिक्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी फ्रॉड नहीं है, तो जो मैं आपको इनकम दिखा रही हूँ वो भी फ्रॉड नहीं है। ये कुछ मेरे अपलाइन से ग्रेट ग्रेट मेरे मेंटोर्स जिनसे मैं हर बात कुछ सीखते आ रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट फोटो आप लोग देख रहे होंगे, सुजीत कुमार सिंह सफायर है अभी, यंगेस्ट करोड़पति आरसीएम के। और ये डी कुमार सिंह सर जो अभी स्टार रूबी है। इनका नेचर तो बहुत फैमिलियर है, मुझे बहुत अपने से लगते हैं। डी सर बहुत बार घर भी आ चुके हैं और बहुत सारे नए नए चीजें सिखाते हैं। रंजीत सर स्टार एमरोल पे अभी है। तो जब भी कनेक्शंस होते हैं, जब भी मिलने का मौका आते हैं, तो बहुत सपोर्टिव है। ऐसे समझ के चलते हैं कि मैं उनकी डॉटर ही हूँ। लाइक वो हर एक चीज छोटे छोटे सिखाते हैं। ये है इश्तियाक बेग सर एंड जमीला बेग मैम। अगर मैं इनकी बात करूँ तो सर चौथी पास भी नहीं है, बट अभी हमारे नागपुर के लोकल होस्ट है और एमरोल्ड अचीवर है। उनकी उसके बाद ये डॉक्टर किशोर बंदे सर एंड वैशाली मैम। पहले सर डॉक्टर थे, अभी आरसीएम में सेम एमरोल पोजीशन पे है। ये मेरे संजय सर और सीमा मैम जो मुझे प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों जगह मेरे मेंटर्स है। अगर कुछ भी रहे तो पहला कॉल पेरेंट्स से पहले भी इनके तक पहला कॉल जाता है मेरा। ये विकास सर द एग्जाम्पल ऑफ सिक्योरिटी, जो अभी पल लेवल पे है। ये मेरे मदर एंड फादर जो अभी रॉयल्टी अचीवर्स है और जिनकी वजह से आरसीएन सिस्टम मुझे मिला है। और ये सभी कुछ अगर कोई लाइफलाइन अगर मुझे देख रहा होगा तो मैं माफी चाहूंगी, मेरे पास सभी की फोटो नहीं थी, ये रिसेंट फोटो थी। तो आज अगर मुझे मैं बात कर सक रही हूँ तो मेरे लाइफलाइन एंड अपलाइन की वजह से। तो उनके लिए उनको बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। मेरे सभी ग्रेट ग्रेट अपलाइन और मेरे लाइफलाइन के हो। और इफ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट टू। अगर मैं कर सकती हूँ तो सब आप क्यों नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हैं। ये दिल्ली में था, सेलिब्रेशन हुआ था रॉयल्टी का। तो जैसे कि ड्रीम था कि ट्रॉफी मुझे हमें सर के हाथों से ही मिलना चाहिए, बट वहां सर के हाथों से नहीं, जैसे कि सभी को पता है काउंटर से मिलती है। बाद में सर को बहुत ढूंढने के बाद डी सर मिले, तो उनसे मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हुई। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, पहले मैं ऐसे थी, नॉट अ वेल ग्रूमिंग और ना कॉन्फिडेंस था किस पे भी कुछ। और अभी मैं आरसीएम के सिस्टम के बदौलत से मैं ऐसी हूँ और आप लोगों के सामने बहुत अच्छे से बात करी हूँ। और और मेरे मम्मी पापा ने क्राउन डायमंड भी किया है, तो उसके वजह से भी थोड़ा न्यूट्री चार्ज में अच्छे से है। मैं सॉरी मनीषा मैम का फोटो नहीं डाल सकी, सुपर्णा मैम मनीषा मैम का, बट उनके साथ भी बहुत कुछ सीखने का मिलता है। और थैंक यू सो मच सभी को बहुत बहुत सुनने के लिए मुझे। और थैंक यू, आई अप्रिशिएट टू गिव मी अपॉर्चुनिटी to introduce myself in this big platform। प्रेरणा मैम, निमित सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सभी का थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे मतलब वाणी से किसी को हर्ट हुआ होगा तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। और सभी के शानदार क्लैपिंग के बीच में ईशा मैम को इनवाइट करती हूँ आपके जोरदार तालियों के बीच में। वेलकम है ईशा मैम। थैंक यू सो मच दीक्षा मैम, आपका बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने इतना अमेजिंग सेशन लिया है और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वैसे तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मैम ने इतना अमेजिंग सेशन लिया है, पॉइंट टू पॉइंट लिया है, तो जोरदार तालियां मैं मैम के लिए चाहूंगी कि मैम का धन्यवाद जरूर होना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से कि मैम ने मतलब ना इधर ना उधर एकदम फोकस। तो इतने अच्छे तरीके से मैम ने आज सारे पॉइंट्स को क्लियर करा है। फर्स्ट मतलब एक एक पॉइंट सेंट्रिक था यूथ को लेकर, क्योंकि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वो यूथ एम्पावर का
एम्पावरमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो मैम ने सभी अपने जितने भी पॉइंट्स उन्होंने लिए हैं वो फोकस्ड था पूरी तरीके से यूथ्स को लेकर। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि आज का सेशन बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। तो मैम ने एक एक पॉइंट्स जिस तरीके से हमें बताए हैं, और अगर डायरी पेन लेकर आप लोग बैठे होंगे तो जैसा मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे बीच में फील्ड्स में हमसे पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर हमारे पास होगा अगर हम इस सेशन को नोट डाउन किए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैम आपका कि आपने इतना हमें समय दिया और हमें इतने अच्छे से पूरे पॉइंट्स को क्लियर करके हमें समझाया है आपने कि यूथ्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। और आपका तो क्या ही कहना कि मतलब एक जॉब, इतनी अच्छी जॉब को छोड़कर, वो भी पैशन, लोग क्या कहते हैं कि मैं पैशन जो मेरा है वो तो मैं नहीं छोड़ सकता। लोग मतलब जैसे जो होता नहीं, थोपा जाता है अगर कोई चीज तो चलो उसको छोड़कर तो हम आरसीएम कर सकते हैं, लेकिन मैम का तो पैशन था, उन्होंने वो छोड़कर जब आरसीएम को ऑप्ट किया है तो जाहिर सी बात है हम सभी को आरसीएम को सीखना चाहिए, आरसीएम में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। और इसके लिए मैं सभी जितने हमारे प्लेटफॉर्म पर जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे पहले मैं अपनी सभी कोहोस्ट साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग कैमरा जरूर ऑन कर ले, क्योंकि मैम का वेलकम करने के लिए हम सभी को, जितने भी हमारे कोहोस्ट साथी हैं उन सभी को जरूर से जरूर मैम का वेलकम करने के लिए अपना कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं सबकी तरफ से मैम का करना चाहती हूँ। और इसी की व्यू के सेशन में ही मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, और सबसे पहले हमारे बीच में हमारी हमारी प्रेरणा साहू मैम हमें दिख रही है, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी, मैम आए और शानदार सेशन जो आज मैम ने लिया उनके लिए दो शब्द कहें। वेलकम। थैंक यू सो मच ईशा मैम, बहुत ही शानदार आपने शुरुआत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दीक्षा मैम का बात ही क्या करें, उन्होंने बहुत ही शानदार एनर्जी के साथ स्टार्ट किया और सेम एनर्जी के साथ उन्होंने मीटिंग को एंड किया। और कहीं ना कहीं आज बहुत सारी चीज हमको बता दी, हम सारे यूथ को बता दी जितने भी यहाँ पे कनेक्ट है, उनको सारा चीज क्लियर हो गया कि मैम ने कैसे जॉब को छोड़कर आज आरसीएम कर रही है। और कहीं ना कहीं उनका एक पैशन था, उनका एक था कि मुझे सर्जन बनना है, मुझे इस तरह से मेडिकल फील्ड में काम करना है। लेकिन वो सारा चीज उनको मिलने के बाद भी उन्होंने उस चीज को छोड़ा, उस चीज को छोड़ा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आरसीएम में उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा आरसीएम को। तो आज भी ऐसे लोग होंगे जो नहीं समझेंगे, उनके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अब भी अपने जो भी कार्य करे, जो भी पार्ट टाइम स्टडी जो भी कार्य करे, अभी से स्टार्ट कर दी। जब भी आपके पास टाइम है, आपने देर नहीं की है, बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और मैम ने सारा मैसेज दे दिया कि क्यों जरूरी है, हम यूथ के लिए क्यों जरूरी है, हम हर किसी के लिए, चाहे वो यूथ हो या फिर वो वुमेन हो या फिर कोई भी हो, उनके लिए बहुत जरूरी है। आज के जनरेशन के लिए, आज के युवाओं के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए जरूरी है आरसीएम। क्योंकि आरसीएम हमको वो दे सकता है जो हमको कहीं नहीं दे सकता, वो लाइफस्टाइल दे सकता है, वो स्किल्स हम यहाँ से सीख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैम ने वो सारा चीज कवर किया कि आरसीएम हमारे लिए बहुत कुछ है, एक वरदान की तरह है, एक अमृत की तरह है आरसीएम। और कहीं ना कहीं ये हमको अगर मिल गया तो कहीं ना कहीं हम लोगों को निर्माण कर सकते हैं, लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जितने लोग आज कनेक्टेड हैं, जो नए लोग हैं, वो बिल्कुल आज से तैयारी कर लें। और जिनके साथ भी आप आए हैं उनको बिल्कुल पूछिए इसके बारे में कि उनके आगे क्या करना चाहिए, तो बिल्कुल वो आपको गाइड करेंगे। मैं यही बोलूंगी कि आरसीएम आपको मिला है तो बिल्कुल आप आरसीएम को अपने हाथ से जाने बिल्कुल ना दीजिए। और अगेन दीक्षा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही शानदार आज का सेशन लिया, बहुत बहुत। और जितने यूथ यहाँ पर आज के सेशन में आए हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लगातार इस सेशन, इस प्लेटफॉर्म में आते रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आप अपने स्किल को एनहेंस कर सकते हैं। आप बिल्कुल जिनके साथ भी आए हैं उनसे लिंक मांग सकते हैं, आप को वो जरूर शेयर करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सारी अपडेट्स मिल सकती है व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से। तो बिल्कुल आप जरूर बने रहें। थैंक यू सो मच ईशा मैम, थैंक यू सो मच दीक्षा मैम। थैंक ओवर टू यू ईशा मैम। थैंक यू सो मच प्रेरणा मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपना, मैम को अप्रिशिएट किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच में हिमांशी अंजानकर मैम दिख रही हैं, तो मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, वेलकम मैम।
एक मिनट मैम, एक मिनट। जिनको भी कुछ भी आज के सेशन के बारे में बोलना है प्लीज हैंड रेस कर लीजिए, ताकि ईशा मैम आप सभी को ले सके। जो भी हैंड रेस करेंगे, जो भी वीडियो में ऑन रहेंगे, उन्हीं को ईशा मैम लेगी। तो प्लीज अपना हैंड रेस जरूर ऑन करें। तो वो साथी भी जरूर अपना हैंड रेस ऑन कर लें। बाकी सभी साथी जो भी जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड हैं, सबको बोलने का मौका मिलेगा। ओवर टू यू ईशा मैम। यस, वेलकम मैम, हिमांशी मैम। जी थैंक यू सो मच मैम, बोलने का मौका दिया। तो दीक्षा मैम ने तो हमें सभी को क्लियर कर दिया है कि आरसीएम क्यों करना है और रीजन क्या है। ये सब मैम ने, उम्मीद करती हूँ सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि मैम ने मतलब हमें आरसीएम में क्यों ज्वाइन किया, उन्होंने उनका पैशन छोड़ के। तो उम्मीद करती हूँ ये चीज सभी को समझी होगी। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट संजय कुमार मरकम सर, आइए, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपका होस्टिंग काफ़ी शानदार चल रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने शुरुआत किया। और मैम का बात ही कहें तो क्यों ना, उन्होंने पूरा विजन ही दिखा दिया कि हमको क्यों करना चाहिए। कई लोगों को लगता है यहाँ पे बहुत सारे साथी जो युवा हैं, जिनको कहीं ना कहीं काम की तलाश है और कहीं ना कहीं जो काम में सबसे पहले जो चुनते हैं, जॉब को चुनते हैं। लेकिन उन्होंने जो बताया कि कहीं ना कहीं जॉब में जो ऊपर से जो प्रेशर रहता है, वो पर सारा इनकम होने के बावजूद भी और कई बार वो सारा चीज मतलब नहीं मिल पाता जो चाहिए रहता। और ये क्यों करना चाहिए इसका भी बारे में बता दिया मैम ने कि यहाँ पे सारा चीज, चाहे सम्मान की बात करें, चाहे सिक्योरिटी की बात करिए, सारा चीज यहाँ पे मिल सकता है। और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना शानदार आज मैम ने सेशन लिया। और ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट मनोज कुमार सर, आइए, वेलकम सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें इनवाइट करने के लिए। और आज का सेशन काफ़ी बढ़िया लगा, अच्छा लगा, शानदार लगा। मैम ने जो है कि एक एक बात बारीकी से बताई है, समझाई है। और मैं बताना चाहता हूँ कि पहला बात तो मैं इस सिस्टम में एज मतलब पूरा फुल टाइम में लग चुका हूँ, क्योंकि दोस्तों जो है कि मेरे पिछले 3 पीढ़ी से सरकारी जॉब ही चल रही है। और प्रेजेंट टाइम में मेरे पिताजी यानी हमारे फादर अभी भी इस टाइम जो है कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। लेकिन मेरे को नहीं गवर्नमेंट जॉब करनी है, क्योंकि अगर हमें टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी फ्रीडम चाहिए, दोस्तों हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है। तो बस यही सब कहना चाहता हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा इस सेशन में। और मुझे अभी ये तीसरा बार इस सेशन में जुड़ने में हुआ है। और अभी हम कंटिन्यू इस पर बने रहेंगे, सीखेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मनोज सर। बिल्कुल, आप सभी सेशन को लगातार अगर ज्वाइन करते रहेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे यूथ, सभी जितने भी हमारे यूथ इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हैं, जितने भी हमारी को होस्ट साथी हैं, वो सभी बहुत अमेजिंग सेशन हमारे बीच में लेकर आते हैं। तो सेशन को अटेंड करिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट गुड्डू राम पोडियाम सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। सर आइए। थैंक यू मैम, मुझे मौका देने के लिए। आज का मीटिंग बहुत ही शानदार था और हम यूथ के लिए बहुत खास मीटिंग था। और जितने भी लोग नहीं आ पाए इस मीटिंग को, उन सभी को लिंक भेजकर भी मीटिंग को देखने के लिए मैं बोलूंगा। और आज का मीटिंग बहुत शानदार था मैम। थैंक यू मैडम, मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट नरेंद्र खिरोनिया सर दिखते हैं हमारे बीच में, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आए और शायद सर हमारे बीच में नहीं है। तो नेक्स्ट महेश भवानी सर दिख रहे हैं। सर अगर आप अपना कैमरा ऑन कर पाए, कंफर्टेबल हो तो सर कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए। आइए महेश जी सर। थैंक यू। जी थैंक यू मैम, नेटवर्क इशू है, क्षमा चाहता हूँ। मैम का आज बहुत बहुत और कि ये एज ए यूथ के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि कम समय में एक
चाहे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। जैसे मैम ने कहा कि 10 सक्सेस के साथ रहेंगे तो अगला सक्सेसफुल व्यक्ति हम बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू मैम। थैंक यू सो मच महेश सर। हमारे बीच में पर्ल अचीवर विकास सर दिख रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आए और आज का सेशन आपको कैसा लगा बताएं। वेलकम सर। जी 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 मैम, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा बाहर हूँ, इसलिए लाइट नहीं दिखेंगी, तो इसलिए कैमरा आउट था। और आज का सेशन का क्या बताए, बहुत शानदार सेशन हुआ, एकदम माइंड ब्लोइंग बोलेंगे। और जो बताया रीजन, यूथ को क्या करना चाहिए और यूथ को क्या चाहिए, सारी डिटेल्स दे दी। तो मैम ने बहुत शानदार सेशन दिया। और सभी को भी थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा कि इस लिंक को स्टार्ट किया और यूथ के लिए खास करके प्रमोट करने का मौका दिया। तो बहुत शानदार सेशन रहा। थैंक यू सो मच मैम, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट हमारे बीच में शर्मन काले सर दिख रहे हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। सर आए और अपना व्यू दें। वेलकम सर। पहले तो सभी को जय आरसीएम। जैसे कि दीक्षा मैम ने अपन को बताया कि आरसीएम सिस्टम क्या है, और दीक्षा मैम ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है आरसीएम प्लेटफॉर्म के बारे में। पहले तो मैं उनके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा। मुझे आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट नरेंद्र खिरोनिया सर फिर से आ गए हैं, तो शायद अभी उनका नेटवर्क सही हो चुका है। मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम सर। सभी साथियों को जय आरसीएम। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं नरेंद्र खिरोनिया बोकारो से बिलोंग करता हूँ मैडम। और जैसा आज का यूथ का सेशन रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं एक ही कहना चाहूंगा कि बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मैडम ने सारी चीजें बहुत अच्छी क्लियर की है। उन्होंने सारी चीजें बराबर बताई कि उनकी जर्नी से लेके एंड तक, कि हम दूसरे की नौकरी करते हैं तो हमें क्या प्रेशर रहता है, और हम खुद के वर्क करेंगे, खुद का मालिक रहेंगे तो क्या रहेगा, टाइम फ्रीडम है, मनी का फ्रीडम, सारी चीजें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बढ़िया बताया, और बहुत अच्छा लगा हमें भी। और थैंक यू मैडम, बोलने का मौका दिया। और थैंक यू दीक्षा मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, और हम सब यूथ को इससे सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। ओवर टू यू थैंक मैम, यू सो मच दीक्षा सर। मैम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट हमारे बीच में सीमा चावड़े मैम दिख रही है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच ईशा जी, बहुत अच्छी होस्टिंग है आपकी। और एक बार शानदार ताली बजाना चाहिए दीक्षा मैम के लिए, क्योंकि आज सच में दीक्षा ने वो कमाल कर दिया। जिस चीज के लिए इस लड़की को हमने लाए थे इस प्लेटफॉर्म पे, आज वो कंप्लीट हो गया। बहुत बार नाम लिया दीक्षा ने कि भाई मेरी अपलाइन ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है। लेकिन बोलते हैं ना कि बच्चे के पैर पालने में दिखते हैं, तो कुछ बच्चों के पैर हम देख लेते हैं कि भाई इसमें कितना दम है। तो वैसे ही हमने दीक्षा के जो कॉन्फिडेंस था वो देखा था, और यही मतलब इच्छा थी हमारी कि एक दिन दीक्षा स्टेज पे हो। और देखिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म में पहली बार, फर्स्ट टाइम दीक्षा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, बिना डरे बिना झिझक के इतनी अच्छी पीपीटी बनाई। तो ये सेकेंड जनरेशन ही कर सकती है, ये साबित हुआ है आज कि अगर सेकेंड जनरेशन इस बिजनेस में आए तो क्या नहीं हो सकता। बस फोकस होना चाहिए, और आपके टारगेट आपके नजरों के सामने होने चाहिए कि आपको क्या करना है। तो आज दीक्षा ने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर दिया है। और मुझे लगता है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो भी दीक्षा को आज सुनेगा वो समझ चुका होगा कि आरसीएम सेकेंड जनरेशन को क्यों करना है। तो सभी यहाँ पे जितने भी सेकेंड जनरेशन यूथ बैठी हो, सबसे आग्रह है कि इस प्लेटफॉर्म को और आगे आपको बढ़ाना है, और इसको अच्छा करना है। और आप लोग अगर ठान ले तो सब कुछ संभव है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना है आप सबको। और दीक्षा के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दीक्षा को, क्योंकि आज वो सपना पूरा होते हुए दिख रहा है कि दीक्षा एक दिन बहुत बड़ी लीडर बनेगी। थैंक यू सो मच ईशा जी, आपकी भी होस्टिंग बहुत अच्छी थी। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस पोर्टल पर आकर अपना आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। वेलकम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, नेक्स्ट हमारे बीच में दुर्गा तागड़े मैम दिख रही है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए। वेलकम मैम।
जय आरसीएम सभी का आवाज आ रहा है मैम? यस मैम, प्रॉपर है। जय आरसीएम सभी को। बहुत अच्छा मैम ने आज सेक्शन बताया है और बहुत अच्छे से मतलब हमको समझ में आया है कि आरसीएम में आने के बाद में क्या होता है और कैसे मतलब अपने लाइफस्टाइल और टाइम फ्रीडम कैसे रहता है, क्योंकि वर्क में इतना मतलब प्रेशर बॉस लोगों का बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें आने से कैसा रहेगा, अपन ही बॉस रहेंगे, अपन किसी के नौकर नहीं बन सकते। और बहुत अच्छे से बताया, आरसीएम एक वरदान है और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए ये बहुत अच्छा सेक्शन मतलब बहुत अच्छा आरसीएम है। और स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने का रहता है और यहाँ पर आने के बाद में एक अपने परिवार जैसा रहता है। किसी से बात करो तो ऐसा लगता नहीं है कि ये अलग लोग हैं, दूसरे लोग हैं और इनको हम पहचानते हैं, कैसे बात करेंगे। सबके साथ मिलकर ऐसा लगता है जैसे अपने फैमिली से बात कर रहे हैं। मैं इस आरसीएम में जुड़कर बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस आरसीएम में हूँ और जुड़ी हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट साक्षी काले मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, वेलकम मैम। Thank you so much, ma'am, for inviting me. आज मैंने फर्स्ट टाइम में ये मीटिंग ज्वाइन की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा मीटिंग ज्वाइन करके और दीक्षा मैम का सेशन ज्वाइन करके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आज जिन्होंने भी फर्स्ट टाइम सेशन ज्वाइन किया और इतना अच्छा सेशन हमारे बीच में मैम ने रखा है, तो आप लोग आगे भी इस सेशन को इतना ही सक्सेसफुल बनाइए, अपने आप को जरूर यहाँ पे प्रेजेंट करिए, क्योंकि इस सेशन से बहुत अमेजिंग चीजें हमें सीखने को मिलने वाली हैं, जो हमारे आगे के प्रोसेस में, हमारे आगे आरसीएम में हमें आगे बड़ा बनने में बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच। हमारा समय तो खत्म हो चुका है। अगर प्रेरणा मैम का मुझे परमिशन हो तो मैं, दो साथी हमारे बीच में और हैं, हैंड रेस किए हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। यस मैम, ले लीजिए। ओके, थैंक यू मैम। हमारे बीच में अर्जुन सर दिख रहे हैं। आइए सर, वेलकम। मैम गुरु माता को जीआरएसएम और सभी को भी जीआरएसएम। आज का तो जो दीक्षा मैम ने आज का जो पीपीटी दिखाई इतना जबरदस्त दिखा है, और उनका जो कंपटीशन लेवल था इतने जबरदस्त बताया कि जो उन्होंने स्पीड में बताया इतना जबरदस्त बताया, और उन्होंने क्यों जॉब छोड़ी उनके बारे में उन्होंने आज जबरदस्त बताया। और आगे जाके डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है ये अभी से हमको जानना होगा, और आने वाले जो यूथ के अभी जो यंग यूथ लीडर है उनको भी बताना पड़ेगा कि आगे जाके डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा बिजनेस है, और आने के लिए बहुत सारा फायदे, इसमें आने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैम बोलने के लिए मौका, धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट राजू अवसारी सर हैं हमारे बीच में। वेलकम सर, आइए। सर थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू ईशा मैम, बोलने का मौका दिया। दीक्षा मैम के बारे में अगर कहूँ तो आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा और बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है मैम ने यूथ के लिए कि आरसीएम ही क्यों करना है। और मैम ने सिक्योरिटी सिक्योरिटी बताई है। मैम ने बताया कि जैसे मान सम्मान जो यहाँ पे मिलता है, तो आज के जनरेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आरसीएम बहुत ही जरूरी है। और दीक्षा मैम हमारी ग्रेट अपलाइन में से एक है, ग्रेट अपलाइन सीरीज में से एक। हम सभी को गाइड करती है, हमारी डेली की जूम मीटिंग में हमें गाइड करती है। हमें बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती, भले वो हमारे हमसे उम्र में कम हो, लेकिन बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि उनको हम वो यानी हम उनकी लाइफ लाइन है और वो हमारी अपलाइन में से एक है। तो बहुत ही बढ़िया एजुकेशन दे रहे हैं हमको, हम सभी को। और जो भी हम उम्र हमारे टीम में जो भी लोग हैं सभी को बहुत बढ़िया एजुकेशन देके तैयार कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू मैम, बोलने का मौका दिया। हमें तो ऐसे अपलाइन पे प्राउड फील होता है। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर, जय आरसीएम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने आज के सेशन को ज्वाइन किया और इतना सक्सेसफुल हमारा आज का सेशन हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी ऐसे ही सेशन में आते रहिए,
और जैसा कि हमारे कमेंट सेक्शन में आपको दिख रहा होगा, कमेंट जहाँ पे हम चैट देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारे यूट्यूब का लिंक भी है। इस जो हमारे यूथ एम्पावरमेंट का यूट्यूब चैनल है, आप उस पे भी जाकर अगर कोई भी साथी आपका छूट गया हो, आज का सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया हो, तो उन सभी को आज का सेशन का लिंक आप भेज सकते हैं। और जितनी भी हमारी दीक्षा मैम ने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे बीच में रखी हैं, उन सभी को आप उन तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको भी लोगों तक पहुंचाइए और उसको भी सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू सो मच। आज के सेशन को हम लोग JRCM के साथ एंड करेंगे। जय आरसीएम। गुड नाइट मैम, गुड जय नाइट आरसीएम। जय आरसीएम सभी को जय